नीतीश कुमार का शराबबंदी देखे है ना, शराबबंदी है ना, शराबबंदी है। उनका उम्मीदवार 3 बार जेल गया है शराब पी करके। अनभक्तों को दिखाई पड़ रहा है कि नहीं आते हैं, अनभक्त ही कह सकते हैं कि नहीं आते। बियर के गिलास लेके हाथ में और बियर दिखा करके में शराबबंदी है। बंदी के कारण भी शराबबंदी का ब्राह्मण है, कांग्रेसी है, मैंने कांग्रेस दूर से हम लोग कांग्रेसी हैं, हम लोग सरकार बनाएंगे। 6 के 6 सीट महागठबंधन जीत रहे हैं, 1 के 6 सीट जीत रहे हैं। अभी विधानसभा में बियर लेके पिएगा ये, बता रहे हैं। अरे जब जब कांग्रेस यहाँ आया है कुछ अस्थायी योजना लेकर के आया, हम लोग नोटबंदी वाला लेकर नहीं आए कि 2 साल में घरे चल गए, जीएसटी दिए लूट करके फिर घरे चल गए, कृषि कानून दिए फिर लेकर घरे चल गए। इस तरह का कांग्रेस नहीं देता है। जी नमस्कार, मैं हूँ राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए इस वक्त हम कुटुंबा विधानसभा में जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में अब जब राहुल गांधी कुटुंबा पहुंचते हैं, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के, उसके बाद का माहौल क्या है, यही जानने की कोशिश तमाम यहां पर नेता हैं, कार्यकर्ता भी हैं, इनसे जानते हैं कि इस बार कैसा उत्साह होने वाला है। क्या नाम हुआ आपका? बहुत बढ़िया होने वाला है इस बार महागठबंधन की सरकार बनने वाला है। पहले तो ये आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रमाकांत पांडे, कांग्रेस प्रवक्ता। किस तरह का पूछना चाह रहे हैं, कुछ बात पूछिए। अरे इस बार क्या होगा? हैट्रिक लगाएंगे विधायक? हैट्रिक लगेगा, हैट्रिक लगेगा, बहुत बढ़िया तरह से हैट्रिक लगेगा। अरे पब्लिक को क्या चाहिए? विकास चाहिए ना, विकास बहुत बढ़िया विकास हुआ है, हैट्रिक लगेगा। अरे इतना काम नीतीश जी कर रहे कि हम महिलाओं लोग को 10-10 हजार रुपया दे दिए, उसका असर नहीं होगा यहाँ? और तो नीतीश बाबू कहाँ 10,000 दे दिए? और लोन दिए हैं, उधर सरकार बनने के बाद फिर तहसील लेंगे ना, सबको समझ रहा है। उस सब माई बहन 10,000 महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। माई बहन योजना जो 2500 महागठबंधन, उसमें लोग सब महिला लोग जुड़ा ले, इसमें देंगे वोट। 10,000 तो सब लोन मिला, किधर आ गई है सब? मान सम्मान, माई बहन मान सम्मान योजना मिला है, हम लोग दिए हैं, सब वहाँ आ गई है। सब वो समझ रहे हैं, सबको लोन मिला है हम लोग के, फिर कुछ मिलेगा, बैंक का सुलेगा। कुटुंबा में एकदम तय है, हैट्रिक लग रहा है। कुटुंबा औरंगाबाद दोनों हैट्रिक लग रहा है। महागठबंधन की सरकार बन रहा है, महागठबंधन सरकार बन रहा है, महागठबंधन सरकार बन रहा है, बन रहा है। जी बन रहा है। जीत गए। हाँ जीत गए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश कुमार सिंह हुआ। राकेश कुमार सिंह। जगदीश। आप लोग महागठबंधन को वोट दे रहे हैं? हाँ, महागठबंधन को वोट दे रहे हैं। क्या है? ये लोग कह रहे हैं कि सब एनडीए की तरफ जाति लेके क्या चल रहा है? समीकरण लेके ब्राह्मण है, कांग्रेसी है, मैंने कांग्रेस दूर से हम लोग कांग्रेसी हैं, हम लोग सरकार बनाएंगे। अरे जब जब कांग्रेस यहाँ आया है कुछ अस्थायी योजना लेकर के आया है, हम लोग नोटबंदी वाला लेकर नहीं आए कि 2 साल में घरे चल गए, जीएसटी दिए लूट करके फिर घरे चल गए, कृषि कानून दिए फिर लेकर घरे चल गए। इस तरह का कांग्रेस नहीं देता है। कांग्रेस जो है, जो दिया है, वो आजीवन रहेगा, आजीवन रहेगा। क्या माहौल दिख रहा है कुटुंबा में, ये बताइए। कुटुंबा में हैट्रिक लगेगा। माननीय जी ने बड़े बड़े काम किए हैं। 150 करोड़ का परियोजना आप देख सकते हैं कि अम्बा में बटाने नदी पर बड़ा पुल बन रहा है, स्टेट हाईवे बन गया। इसी तरह से 10 बड़ा पुल दिए हैं जहां बहुत आवश्यक था। इसी तरह से हर विभाग में किसी भी विभाग ऐसा नहीं है कि जहां से इनका योजना निकला नहीं है, इनके क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। बटाने लेफ्ट नहर का, संपूर्ण बड़ी नहर का जीर्णोद्धार किया गया। उसके जितने क्षेत्र में कम रहते हैं विधायक जी, क्षेत्र में कम नहीं रहते हैं, हर जगह पहुँचे हैं। रहेंगे तो विकास होगा, विकास और दिखाई पड़ा। अनभक्तों को दिखाई पड़ रहा है कि नहीं आते हैं, अनभक्त ही कह सकते हैं कि नहीं आते हैं। हैट्रिक लगा रहे हैं, एकदम हैट्रिक लगा रहे हैं। 6 के 6 सीट महागठबंधन जीत रहे हैं, 1 के 6 सीट जीत रहे हैं। अरे लोग कह रहा है कि इस बार माहौल बदल गया कह रहा है, वो लोग झूठा माहौल बना रहा है। 6 के 6 सीट एनडीए का माहौल है, कोई माहौल नहीं 30 से 30 नीतीश का कुछ नहीं है, कोई माहौल नहीं है महागठबंधन। जिस SIR पर जो हम लोग लड़ाई लड़े अभी पूरा बिहार में, अभी हमारे यहाँ का जो क्षेत्र में जो विधायक, जो उम्मीदवार जो हमारा प्रतिद्वंदी है, वो चोरिये से उम्मीदवार आया है। ये देख रहे हैं कि नहीं? कल तक जदयू के आजीवन बेचारा जदयू से राजनीति करने वाला आदमी एक रात में हमें ललन भुइयां के बारे में बात कर, ललन भुइयां के बात में कर रहे हैं। इसमें भी चोरी हुआ है। जदयू के उम्मीदवार के जाके हम में रातारात शिफ्ट कर दिया, और हम लोग भी पूरा बिहार में हल्ला कर रहे हैं इस चीज का, लेकिन कुटुंबा साबित करके दिखा दिया लोग हम लोग चोरी किए हैं। तो कुटुंबा में अब क्या होगा? अब क्या होगा? वही होगा। अभी नीतीश कुमार का शराबबंदी देखे है ना, शराबबंदी है ना, शराबबंदी है। उनका उम्मीदवार 3 बार जेल गया है शराब पी करके। हम क्या तोड़ेंगे? उसी का उम्मीदवार एकदम जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़ वोट से विजय होगा राजेश कुमार।
काहे राजेश कुमार के नाम ले रहे हैं आप? देखिए, राहुल गांधी जी को देखना है इस वजह से? नहीं, आपको टाइम है तो टाइम दीजिएगा। इसलिए कह रहे हैं कि विकास पुरुष के नाम से राजेश कुमार जाने जाते हैं। अनेक पुल पुलियां, रोड, 5 PSS, 3 गो आवासीय विद्यालय। क्या चाहते हैं? गाय गोबर चाहते हैं कि विकास चाहते हैं? पता लोग क्षेत्र में नहीं आते हैं। अरे कम आते हैं। 1 मिनट, इस पर भी जवाब है। नहीं कहने वाला को रोक नहीं सकते हैं। अगर क्षेत्र में नहीं तो विकास कैसे हुआ? देखिए, हम लोग एजुकेटेड हैं। एजुकेटेड वाली बात करें, अंधभक्ति वाला बात नहीं करें। थेथरोलॉजी करते हैं, जो बोलते हैं कि अगर विकास अच्छा बताइए, अगर भ्रमण नहीं करेंगे तो समस्या कैसे जानेंगे? और जब समस्या नहीं जाने तो ये विकास हुआ कैसे? देखिए, इधर बोल रहे हैं, क्या बताएं? राजेश राम भ्रमण नहीं करते हैं। वोट देंगे महागठबंधन को, ऊपर दे के वोट देंगे। ऊपर दे के तेजस्वी जी को सरकार यहाँ नहीं, यहाँ देखिए नहीं उनको नहीं भैया, 1 मिनट, नौजवान है, इनको बात से समझ तो शायद आए होंगे, नहीं होंगे, चाहे ये आए होंगे वो नहीं होंगे, ऐसा होता है। अब इतना बड़ा क्षेत्र है, कभी भाई हो गया ना। अब ऐसा होता है। लेकिन एक बात बताइए भैया, सबसे अच्छा हमारा क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिए, और हमारा भरपूर मिल रहा है। अच्छा, मानते हैं, देखिए, अगर शादी ब्याह के न्योता हकारी के लिए समाज होता है, बात इसको थोड़ा चलाइएगा। शादी ब्याह, बर्थडे तरते के लिए समाज होता है। विकास के लिए, नौजवानों का आवाज के लिए जनप्रतिनिधि होता है। तो आपको भोज वाला खाना चाहिए कि भोज खाने वाला चाहिए कि विकास करने वाला चाहिए? अरे हम लोग नीचे भी देख रहे हैं, नीचे भी देख रहे हैं, नीचे भी देखेंगे, ऊपर भी देखेंगे। आज एकदम तेजस्वी भैया की सरकार बनना तय है। और एक मिनट, ये बताइए, राजेश कुमार से सवाल लोग कर रहे हैं कि 10 साल कहाँ थे, कहाँ नहीं थे। लेकिन ललन भैया से आप पूछे कि 5 साल वो विधायक रहे तो किसके घर पर गए? बिल्कुल 5 साल, सुनिए, 5 साल राज भोगे हैं। 5 साल जो राज भोगे हैं वो जनता जान रही है। बियर के गिलास लेके हाथ में और बियर दिखा करके, और बंदी के कारण भी शराबबंदी है तो ललन भुइयां किए हैं। शराबबंदी को अगर किसी ने तोड़ने का काम किया तो ललन भुइयां किए हैं, और एनडीए प्रत्याशी, और उसी को भी टिकट दिए हैं। तो अपनी विधानसभा में बियर लेके पिएगा। ये बता रहे हैं क्या भारी बहुमत जिता रहे हैं, भारी बहुमत से। बहुत बोल रहा है ये लड़का। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम हुआ सुंदरम कुमार राय। कहाँ घर है तुम्हारा? हमारा घर है सिंहपुर। इस बार किसको विधायक बना रहे हो? इस बार विधायक राजेश राम के बना रहा है। राजेश राम जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद। क्या होने वाला है बाबा इस बार में? बताओ भाई, क्या होगा इस बार? राजेश राम जीत रहे हैं, राजेश राम जीत रहे हैं फुल बहुमत से। और उस समय तो लगभग 20,000 के लगभग, अभी 35,000 से वोट से 35,000 वोट से जीतेंगे। राजेश राम ही जीतेंगे। क्या होगा भैया इस बार, बताइए। हम महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं। ऑफिस से कल हमको आदेश मिला कि सुई पंचायत में घूरना है। हमको गाड़ी मिला, 2-4 आदमी मिले, हम घूरे। तो जब माहौल में हम गए तो इनके पास जनता तो बहुत है, समर्थन भी बहुत है। लेकिन बहुत सारे जनता जहां हम गए सब यही बात बोले कि आते ही नहीं है भेंट करने। आते ही नहीं है। देखिए, आप घूमे हैं, हम घूरे हैं, हम घूरे हैं। हम जमीनी स्तर से बोल रहे हैं। हम भी उन्हीं का कर्ज करता है, हम भी आरजेडी के कर्ज करता है। सच बता रहे हैं, जो बात है वो हम बता रहे हैं भैया। जो हम तो निकाल लेंगे। चुनाव जीत रहे हैं कि नहीं? देखिए, इनके पास जीत गए हैं, जीत गए हैं। बिल्कुल 50,000 वोट से गड़बड़ाया हुआ है लग रहा है। जनता इनके पीछे बहुत है। लेकिन सब जनता का ही मांग है कि आते ही नहीं है भेंट करने, समाज में घूरते ही नहीं है। ये तो नया प्रत्याशी नहीं है, 10 बार से 2 बार से जीते हुए हैं। इस बार क्या होगा बताइए ना क्लियर। हम क्या बता सकते हैं? लेकिन जनता, हम जहाँ गए अपने, लड़ाई में तो है, इसमें कोई मत नहीं है। जीत पक्की है। तो देखिए, ये कुटुम्बा में है हम, और कुटुम्बा में तमाम लोग जो है कार्यकर्ता, कांग्रेस के समर्थक, महागठबंधन के, वो चाहते हैं कि हैट्रिक लगा में राजेश राम। कई लोगों की कई शिकायतें भी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो क्षेत्र में कम आते हैं, जिसका जवाब भी मिला। लेकिन अब
तारीख 11 है जिस दिन वोटिंग होगा और जनता उस दिन अपना फैसला लॉक करेगी। देखना ये होगा कि राजेश राम जी हैट्रिक लगाते हैं या नहीं। बने रहिए, लगाएंगे हैट्रिक लगाएंगे। लेकिन माहौल गड़बड़ाया है, हवा कमजोर माहौल राजेश राम के चलते गड़बड़ाया है और कोई बात नहीं है। अगर यहाँ दूसरों का भी सीट मिलता ना वो जीतता, मगर राजेश राम के चलते यहाँ माहौल गड़बड़ा रहा है। वो देखिए 10 साल से सरकार में है ना, जनता से मिलने जाते, खाली भोज खाए जाएंगे। अरे सर भोज खाए तो कोई जाता है? भोज खाए जाना है यहाँ। विकास ये भी नहीं है, काम भी किया है, मतलब देखिए गली नली सब दिए हैं, काम किए हैं। चलिए दोनों तरफ से बात मत करिए, चलिए बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।